जानकारी आपको देंगे ग्राफिक्स के माध्यम से। अमेरिका में ग्रीन कार्ड की जो गहन जांच होगी उसको लेकर और जानकारी देते हैं। ये 19 देश है जो कि अब रडार पर हैं। इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान इसमें शामिल है। और भी कई ऐसे देश हैं जिनकी गहन जांच की जाएगी। लिबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, बुरुंडी, ये तमाम देशों में शामिल है, यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं। और इसके अलावा क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, ये तमाम देश भी अब शामिल हैं जिनकी गहन जांच पड़ताल की जाएगी। टोगो, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला भी इन्हीं 19 देशों में आते हैं। ये सभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जिसके नाम इसमें शामिल अफगानिस्तान, बर्मा, चाड, कांगो गणराज्य, ये तमाम देशों के ग्रीन कार्ड पर अब गहन जांच पड़ताल, यानी कि अब इनके लिए ग्रीन कार्ड हासिल करना बेहद ज्यादा मुश्किल होने वाला है। बेहद गहन जांच पड़ताल यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा ग्रीन कार्ड की जांच सख्ती क्यों, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल ट्रंप ने आदेश दिया, 2 नेशनल गार्ड पर फायरिंग के बाद जो फैसला है ये लिया गया। हमला जो हुआ था व्हाइट हाउस के नजदीक, उसमें अफगान शरणार्थी का नाम शामिल आया था, नागरिक शामिल था फायरिंग करने वालों में से। और उसी के बाद ये पूरा फैसला, ये पूरी सख्ती देखी जा रही है। 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका आया था ये शूटर, अफगानिस्तान का शरणार्थी था। हर विदेशी की अधिकतम स्तर पर वेरिफिकेशन के ऑर्डर दिए गए हैं, यानी कि अब स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन की जाएगी, गहन जांच पड़ताल की जाएगी। यूएससीआईएस की नई गाइडलाइन के बीच में ये निर्णय लिया गया। सख्ती इस वजह से क्योंकि पूरा हमला देखने को मिला था। ट्रंप ने दिए ग्रीन कार्ड की व्यापक समीक्षा के आदेश। क्या कुछ आदेश, सख्ती क्यों, ये आपको समझा रहे हैं। 2 नेशनल गार्ड पर फायरिंग के बाद से ये पूरा फैसला, ये सख्ती बढ़ाई गई है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कौन सी होने वाली है ये भी आपको समझाया। लंबे समय तक इंतजार जिस तरीके से करना पड़ता था, अब ये तमाम बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ग्रीन कार्ड के लिए पहले ही लंबे समय तक का इंतजार था, लेकिन अब आप देखिए कि और गहन जांच पड़ताल रहेगी तो और कितना समय लग सकता है। और ये भी हो सकता है कि ग्रीन कार्ड ना दिया जाए। जिस पर भी शक होगा, जिसको जो भी संदिग्ध लगेगा, उन पर अब और भी गहन जांच पड़ताल और बातचीत इसको लेकर करेंगे और जानकारियां इसको लेकर लेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान निपुण आलम बयान, विदेश मामलों के जानकार, और हमारी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ गई हैं। निपुण जी, बहुत स्वागत है आपका। आपके पास में आऊंगी, लेकिन उससे पहले आरजू, ये जो पूरा फैसला लिया गया है, व्हाइट हाउस में जो हमला हुआ था, अफगान का शरणार्थी था जो कि हमले में निकलकर सामने आया, उसके बाद ये बेहद स्ट्रिक्ट फैसला, हालांकि भारत पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये कितना वाजिब? जी बिल्कुल, देखिए बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए फैसला जो है अब वो लिया गया है। वॉशिंगटन डीसी ने नेशनल गार्ड पर हुए हमले के बाद अब अमेरिका ने ये बड़ा कदम जो है वो उठाया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि 19 देशों से आने वाले सभी लोगों के ग्रीन कार्ड की दोबारा गहन जांच जो है अब वो की जाएगी। इसका आदेश सीधे तौर पर उन सुरक्षा चिंताओं के बाद आया है जो व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर जो फायरिंग हुई उसके बाद जो चिंता है वो और ज्यादा बढ़ गई और उसके बाद ये फैसला जो है वो लिया गया। फिलहाल आपने भी जिक्र किया कि भारत को चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका असर भारत पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंट्रीज ऑफ कंसर्न पहले ही चिन्हित जो है वो की गई थी और उनकी उसके तहत ईरान, अफगानिस्तान समेत 17 और कंट्रीज जो है वो इनके अंदर आती हैं, जिनके ऊपर ये अप्लाई जो है वो किया जाएगा। फिलहाल भारत के ऊपर कोई भी चिंता या फिर कोई भी बदलाव जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। ये फैसला तब लिया गया जब गुरुवार को एक अफगान नागरिक ने 2 नेशनल गार्ड सदस्यों पर हमला किया था और जिसमें एक की मौत है। सुरक्षा के लिहाज से निपुण जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे और कितनी स्ट्रिक्टनेस होगी, थोड़ा सा लिमिट टर्म में आपसे समझना चाहेंगे। हाँ देखिए अर्षा जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और जाहिर सी बात है कि जब इस प्रकार से नेशनल गार्ड्स पे अटैक हो तो निश्चित रूप से अमेरिका जैसे देश जो दावा करता है कि वी आर वेरी सिक्योर कंट्री, और वहाँ पर इस प्रकार का हमला होता है तो निश्चित रूप से अमेरिका के लिए चिंता की बात होती है। और कई देशों के जो नाम आए हैं, चाहे वो अफगानिस्तान की बात करें, कांगो की बात करें, चाड की बात करें, बर्मा की बात करें, सोमालिया और सूडान तो काफ़ी फेमस इन चीज़ों को लेकर पहले से भी रहे हैं। तो इन सब देशों के जो नाम आए हैं, निश्चित रूप से उन सब देशों को लेकर अमेरिका में पहले से चिंताएं रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो हमारे सिक्योरिटी को लेकर एक तनाव जो है वो क्रिएट हो। तो मुझे लगता है कि जो ग्रीन कार्ड को लेकर कि इनके दोबारा से जांच होगी, जांच के माध्यम से हो भी सकता है कि कुछ लोगों को इनलीगल करार कर दिया जाए या गलत करार कर दिया जाए या टाइम लिमिट खत्म कर दी जाए, उनको वापस भी भेज दिया जाए। और वो तस्वीरें हमको देखने को मिल सकती है जो हमने पहले देखी कि पूरे कहीं कहीं फ्लाइट्स जो हैं, बस जो हैं, उनको आपको बाहर निकाल दिया गया लोगों को,
तो मुझे लगता है कि इस तरह के देशों के लोगों के लिए तनाव बढ़ने वाला है और कहीं ना कहीं इन देशों को लोगों को अभी से ही चिंता हो भी रही होगी कि आगे क्या होने वाला है। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि अमेरिकन को भी चिंता है, इन लोगों को भी चिंता है और निश्चित रूप से ये तो हम लोग भी अगर बात करें, भारत में भी अगर इस प्रकार का कोई हमला होता तो वो एक तनाव का बात भारत के लिए भी होता और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिशें थी बिल्कुल। जिसको कहीं ना कहीं नेशनल गार्ड्स के द्वारा रोक दिया गया और उसमें एक की मृत्यु हुई और दूसरा घायल गंभीर रूप से है। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय देखिए अमेरिकन रिपुर के जी, लिए था। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ऑलरेडी बेहद ज्यादा समय अभी ग्रीन कार्ड जब मिलता है तो उसका इंतजार वैसे ही इतना ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अब तो और भी ज्यादा इंतजार बढ़ जाएगा। चलिए निपुण जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।